हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारा मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बैच इसका है दोस्तों। आज हमारा मैथ क्लास का हमारा गणित का फाउंडेशन बैच है। थ्योरी एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन क्लास नंबर 5। और इसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। नंबर सिस्टम, तो जो नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारा संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर जान रहे थे। संख्याओं की हमने पिछले कुछ वीडियो में संख्याओं के बारे में जाना था। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। उनके संख्याओं का योग करने का, विषम संख्याओं का योग करने का, सम संख्याओं के योग करने का सूत्र, सब चीजों को हमने अच्छे से जान लिया था। और अब उसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पर चल रहा है क्वेश्चनों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5। किसी संख्या के 3/4 का 2/5। अब 3/4 मतलब क्या हुआ, वो संख्या मान लो x है, तो x का 3x/4 गुणा 2/5 कितना होता है सर, 174 होता है। सॉरी, 174 है। तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया सर, ये 2 हो गया। तो 3x/10 इक्वल टू 147। 3x इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। तो x बराबर सर हमारा अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया, डिवाइड कर लो इसको, 580। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। ठीक है सर, कि किसी संख्या के 3/4, मान लो वो संख्या हमारी x है और उसका 3/4 यानी 3/4। 3/4 इससे क्या हो गया हमारा, 3/4 हो गया। उसका, ये जो का शब्द होता है ना गणित में, ये गुणा को दर्शाता है। इसका उस 3/4 संख्या का 2/5, उसका 2/5 हिस्सा कितना है, 174 है। ठीक है, कैलकुलेशन किया हमने, सवाल को जमाया, कैलकुलेशन किया और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 580। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे रखा है, आप आराम से इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 हो गया क्या, अच्छा 2 था, 2 ये रहा हमारा, है ना। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह 180 से आरंभ में कम थी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह संख्या उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। तो इसको हम जानते हैं कि माना वो संख्या हमारी क्या है सर, x है। 11 से गुणा किया, 11 गुणा x माइनस 180 बराबर 180 माइनस का x हो गया सर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, इसको इधर ले रहा है, तो ये 12x बराबर कितना हो गया, 360। x बराबर हमारी वो संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड कितना आ गया, 30 हमारा राइट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। ठीक है, किसी संख्या को हमने क्या किया, 114 से, सॉरी 144 नहीं है, 114 है ना, 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। देखिए, माना वो संख्या x है, 114 से जब भाग देंगे तो भागफल हमारा q और शेषफल हमारा 21 आ जाएगा। तब हमारा यहाँ पर क्या है, x बराबर फॉर्मूला 114 x q प्लस 21। ठीक है, अब वो संख्या को हम 19 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, 1900 हम इसको भाग देंगे तो जो 6q है हमारा यहाँ पर
और 19 एकम 19 प्लस 2 19 दूना 38 और 2 40। तो 19 को हम 6 क्यूब मानकर यहाँ कर करेंगे +1 +2 हमारा शेषफल बच रहा है और अभी भी एक ही अंदर बच रहा है हमारा। तो शेषफल 19 से भाग देने पर सर हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी 2 हमारा शेषफल यहाँ पर बचेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। मान लो कोई भी ऐसी संख्या है जिसको हम 36 से भाग देंगे तो हमें शेषफल भी 36 ही प्राप्त होगा। तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? और मान लो फिर उसी संख्या को हमें 17 से भाग दे रहे हैं तो फिर हमारा शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए, माना दी गई संख्या 136 से भाग देने पर भागफल हमारा k है और शेषफल हमें 36 प्राप्त होता है। तब दी गई संख्या हमारी 136 के प्लस 36 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हम टुकड़े करेंगे तो 17 8 136 होता है ना, तो 17x क्या हो गया 8 के प्लस 17 इंटू 2 प्लस 2, 17 दूना 34 और 2 36 में हम इसको बांट सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ गया। देखो 17x बाहर आ गया, 2 8 के प्लस 2 प्लस 2, ये 8 के और 2 हमारा यहाँ पर क्या आ गया कॉमन आ गया 17 इसमें। ठीक है, अब हमारी 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बच गया सर? 2 बच गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा सी हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर गुणित शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए, माना दी गई संख्या को 156 से भाग देने पर भागफल हमारा k है तथा शेषफल हमारा कितना गुणित प्राप्त होता है 156 के, ठीक है, प्लस गुणित। तो 156 के टुकड़े के हमने 13 इंटू 12 के, 13 इंटू 2, 13 दूना 26 प्लस 30 गुणित, 13 को मनाया 12 के प्लस 2 बचा अंदर 3 यहाँ पर, तो 13 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना बच गया सर? 3। ऑप्शन नंबर बी 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नंबर सिस्टम के यहाँ पर क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं। वीडियो नंबर हमारी 5 है, क्लास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। किसी भी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो क्या शेषफल होगा? देखिए, 195 के प्लस 47, 195 टुकड़े के उन्हें 15 गुणा 13 और 15 थी 45 प्लस 2, तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया सर? 15 से भाग देने पर 2 शेषफल आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। अभी थोड़ा अलग तरीके का है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का जो योग है वो 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है एवं इनके वर्गों का योग कितना है सर? 34 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या क्या आएगी? देखिए, माना 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल हमारा a और शेषफल हमारा b है और इन दोनों का योग a प्लस बी बराबर कितना आ गया सर? 8 आ गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनका योग करने पर कितना आ रहा है सर? 34 आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बन गया हमारा? 68 बन चुका है। ठीक है, अब इसको हम जब खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 64। तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया था सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना आ गया था हमारा? 34। यह आ रहा है ना 34, 34 प्लस 2ab बराबर 64। तो ab बराबर सर हमारा यहाँ पर इसको करेंगे तो 2ab बराबर आ जाएगा सर 64 माइनस का 34 बराबर 30। तो ab बराबर सर आ जाएगा हमारा 30/2 बराबर 15। कितना आ गया? ab बराबर 15 आ गया। अब क्वेश्चन आता है फिर इसको आगे हल करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, 64 माइनस 60 बराबर 4, a माइनस बी बराबर हमारा कितना आ गया? 2। तो इस समीकरण से हमें क्या मिलता है? a का भाग 5 और b का मान 3 मिलता है। तो 4a प्लस बी से हमें 4 5 20 और 3 23 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। एक्स वाई जेड हमने कोई भी संख्या मान ली,
10 मान लो, 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है। 18 मान लो, 4 चौको 16, 2 शेषफल प्राप्त हो गया। 22 मान लो, 4 पंजे 20, 2 शेषफल प्राप्त हो गया। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। और अंतिम भागफल 7 हो तो वह संख्या क्या थी? थोड़ा क्रिटिकल है, देखो। 4 इंटू क्यू, 4 का भाग दे रहे हैं तो 2 प्राप्त हुआ, 5 का दे रहे हैं तो 3 प्राप्त हुआ, 6 का दे रहे हैं तो 5 प्राप्त हुआ, और इनके बराबर संख्या कितनी आ गई सर? हमारी 47 आ गई। तो क्यू बराबर 5 गुणा 47 क्या हो चुकी है हमारी? अब ये हो गया ना, 6 संते 42, 5 47 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 बच गया हमारा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर सर कितना आ जाएगा? 238, और फिर उसको 4 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 954। ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा सर इसमें राइट आंसर, 954। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा 9। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है। 8 से भाग देंगे तो क्या शेष रहेगा? देखो, माना दी गई संख्या 56 से भाग देने पर भागफल क्या के है? 56 के बराबर प्लस 29 शेषफल हो चुका है। 56 8 7 56, 8 3 24 5, 7 प्लस के हमारा 5 शेषफल बच गया। दी गई संख्या 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल सर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। पहला भाजक दूसरे भाजक का अप्रत्यय हो तो अभिष्ट शेषफल प्लस शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी 8 3 24 बचा हमारा कितना? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या को हम 6 से विभक्त करें, 6 का हम उसमें भाग दे तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। और उसी संख्या की वर्ग को, स्क्वायर को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, माना दी गई संख्या हमारी 6n प्लस 3 है, जहां n एक पूर्णांक है, और इस संख्या का वर्ग हो गया हमारा 6n प्लस 3 का एक का होल स्क्वायर। तो 36n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36n। 6 हमने कॉमन ले लिया सर, यहाँ पे 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, यहाँ पर 3 हमने साइड में रख दिया। इसको हमने क्या कर लिया? 6 प्लस 3 कर लिया था। तो 6 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक हमारा क्या होता है? 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो इनको प्रत्येक को हम 3 से गुणा कर लेते हैं। ऑप्शन नीचे से आते हैं। 48,619, देखो 9 7 63 का 3 हासिल की 6, 7 7 3 13 हासिल की 1, 6 42 43 आ गई सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। यूनिट डिजिट से भी आप सवाल को कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? उसके वर्ग में से घटाने पर, जैसे 9 9 81, 81 में से हम 9 घटाएंगे तो 72 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। 9 का स्क्वायर कितना हो गया सर हमारा? 81। ठीक है। और इस 81 में से ही हम उस संख्या को घटाएंगे। 81 माइनस 9 इक्वल टू 72। ऑप्शन नंबर 9 आ गया हमारा, है ना। ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी थी? वह संख्या x है, 2/3, 2/3 x, उसका 75% हो गया हमारा। ठीक है। वो संख्या कितनी है? 600 है। 2 जीरो से 2 जीरो गई सर। ठीक है ना। ये 3 15 75, 25 75, 50 x गुणा 600। सॉरी 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 सॉरी, बोलना तो सॉरी। एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड। ये प्रक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर 600 है, 300। ठीक है ना। 300 हो गया, 320, 620 हमारा राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी संख्या में 37.5 वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? देखो, संख्या ए है,
और ए में हम ए हमारा कितना है, पूरा 100% है। अब इसमें सर कितने हैं, 37.5% वृद्धि कर रहे हैं, तो 137.5% हो गया हमारा। ठीक है, अब उसका 33% देखो, ए गुणा 137.5 बटा 100 गुणा 33, गुणा 33 करने पर सर ये क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना, देखो कितना घुमाया गया है सर सवाल को, कितनी क्लैरिटी से आप इसको देखोगे। अब क्या कह रहा है, इसको आराम से पढ़ो और समझते हैं, कितना लॉजिकल रूप से सवाल को घुमाया गया है। 1 मिनट से देखो, किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने कर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। इस भागफल में से हम जो आएगा हमारा x भागफल जो भी आएगा उसमें से 3 घटाने पर हमें 12 प्राप्त होता है। आइए, वह संख्या x है, x प्लस 7 गुणा 5 बटा 9 माइनस का 3 बराबर 12। कैलकुलेशन किया, 5x प्लस 35 माइनस 27 बराबर 108, 5x प्लस 8 बराबर 108, x बराबर हमारा 20 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में से 7 गुणा करके गुणनफल 7 जोड़ने पर x गुणा 7 प्लस 7 जोड़ने पर यदि संख्या को 17 से विभाजित हो तो वह सबसे विभाज्य संख्या हमारी क्या है। 7 गुणा 7x 17 माइनस 1 प्लस 7, 7 गुणा कितना होगा 16 प्लस 7 119, हमारी क्या आ गई संख्या 119 आ गई। कुछ व्यक्ति एक समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं और आधे घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं, जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है, तो कितने घोड़े होंगे। व्यक्ति x है, घोड़े x है, x बटा 2 हो गए, घोड़ों की पीठ पर है x घोड़े तथा x बटे 2 घोड़े व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, पैरों की संख्या 4 गुना हो गई, क्योंकि जानवरों की संख्या 4 होती है ना, 4x प्लस 2x मनुष्यों की संख्या और x बटा 2 हो गई। ठीक है, 4x प्लस x बराबर 5x, तो 5x बराबर 70 कुल पैर हैं, तो 14 घोड़ों की संख्या कितनी हो गई सर, यहाँ पर 14 हो चुकी है। ठीक है, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी व पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 है। ठीक है, इनका योग हमारा कितना दे रखा है सर, 270। 5x प्लस 10 बराबर 270, 5x बराबर 260, x बराबर 52, तो दूसरी और पांचवी संख्या x प्लस 1 और x प्लस 4, तो ये क्या हो गया, 2 गुणा x हो गया है ना, हमारा क्या हो गया 2x, सॉरी 2 गुणा नहीं 2x प्लस 5, 52 गुणा 2 109 हो गया सर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, गणेश अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने पुत्र को 1/4 भाग तो सन को दे दिया, प्लस 1/3 भाग वाइफ को दे दिया, प्लस 1/8 भाग डॉटर को दे दिया। अब उसके पास कितना शेषफल यहाँ पर बचा है उसको जानते हैं। 1/4, 1/3, 1/8, 6, 8, 3/24 लैसा लिया 17/24, 1 माइनस 17/24 करेंगे सर, 24 में से 17 गया बटा 24, कितना बचा सर 7/24 भाग बचा। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेना कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन है सर इस सीरीज का, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेषफल बचा रही हो, डायरेक्ट भाग करके देख लो। ठीक है, लास्ट में ये देख लो, इनका लैसा कर लेते हैं हम। यहाँ पर लैसा करेंगे तो ये आ जाएगा 504 और 9,999 को 504 से भाग देने पर 423 शेषफल बच रहा है, यानी 423 मूल संख्या घटा दो प्लस 7 शेषफल जोड़ दो, तो 9483 आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। तो सर ये थी हमारी मैथ की क्लास, नंबर सिस्टम के यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हम। पिछले कुछ 4 वीडियो में भी हमने क्वेश्चन डाल लेते फाउंडेशन बैच के,
तो नंबर सिस्टम का चैप्टर पूरा हुआ। अगला जो चैप्टर आएगा देखना कौन सा होगा, जल्दी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। धन्यवाद।